मार्केट ट्रेंड इंडिकेटर के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और एंड तक आप इस वीडियो को देखना, आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहां पे। फिर भी अगर कुछ बचता है तो वो आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो, मैं सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करा है तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे आपको कम्युनिटी का लिंक मिलेगा जिसके अंदर मैं शेयर करता हूँ डेली ट्रेड अपडेट्स। और अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे पेमेंट करने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग व्यू आईडी मेरे डीएम पे शेयर कर सकते हो। और अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हम इसका डेमो भी आपको देते हैं, जिसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू आईडी शेयर करनी पड़ेगी हमारे साथ और हम आपको इसका एक्सेस दे देंगे। अब बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू यूजर नेम क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, जब आप इस प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये लिखा आ रहा है विनिंग एल्गो। ये मेरा यूजर नेम है। इसी तरीके से आपको अपना ये यूजर नेम मेरे साथ शेयर करना है जिससे कि हम आपको एक्सेस दे पाए। एक बार जब आपको एक्सेस मिल जाएगा उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। जब आप इंडिकेटर पे क्लिक कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा ओपन होगा। इसमें आपको देखना है इनवाइट ओनली, आपको कुछ भी सर्च नहीं करना है। जैसे ही हम आपको एक्सेस शेयर करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ आपको एक्सेस दिखेगा जहां पे आपको इंडिकेटर का नाम लिखा आएगा। इनवाइट ओनली सेक्शन में आपको ये चीज मिलेगी। आपको बस इस पे टैप करना है और ये आपके चार्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने इसका वो वर्जन प्रिपेयर कर लिया है जहां पे आप इसको गोल्ड में भी यूज कर सकते हो, निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, किसी स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, किसी भी जगह आप यूज करना चाहो उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। बट देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, जैसे आप समझ लो कमोडिटी मार्केट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो हो गए, इंडियन मार्केट हो गया, स्टॉक्स हो गया या फिर गोल्ड सिल्वर है, इन सब के अंदर जो डिफरेंस है वो होता है वॉल्यूम का, क्योंकि हर जगह सेम वॉल्यूम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या चीज देखना है, जब आप स्टॉक स्विच करो, जब आप इंडियन मार्केट में स्विच करो या फिर आप गोल्ड में, कमोडिटी में, क्रूड ऑयल में, इनमें स्विच कर रहे हो, तो आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक टाइम फ्रेम का आइडिया होना चाहिए कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम गोल्ड को मोस्टली 1 मिनट एंड 3 मिनट्स पे ट्रेड करते हैं, बट वहीं पे अगर आप स्टॉक्स की बात करो तो मैं स्टॉक्स में प्रेफर करता हूँ कि 5 मिनट चार्ट पे स्विच हो जाऊं। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो कि सर कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है, इसके लिए वो मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। आपका जो स्क्रिप्ट होगा वो आप मुझे बताना कि मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं आपको उसका टाइम फ्रेम बता दूंगा। आप उस टाइम फ्रेम को अप्लाई करो और उसमें मस्त आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अभी तक आपने इंडिकेटर को अप्लाई तो कर दिया है, बट अब हम समझेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। इस सेटअप का बहुत यूनिक फीचर है, वो है ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये क्या बताता है, आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, ये आपको बताता है कि 1 डे पे कैसा चार्ट है, 1 डे पे कैसा है चार्ट, बियरिश है, 1 वीक पे कैसा है, बियरिश है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हुए आना है और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड डालना है। आप इस तरीके से समझो कि अगर मेरा 1 डे चार्ट नेगेटिव है, मतलब 1 डे चार्ट बियरिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आने वाले हर नेगेटिव मूव बहुत ही अच्छे और ट्रेंडिंग मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे क्या है, बियर है, मतलब यहाँ पे बियरिश मोड है 1 डे चार्ट पे, तो हमें सारे नेगेटिव ट्रेड्स को टारगेट करना है। अगर यहीं पे ये होता पॉजिटिव या फिर बुलिश, तो आपको क्या करना होता, सारा ग्रीन ट्रेड्स में आप। इससे होता क्या है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करके उसके इन्फ्लुएंस को चेक करते हो। अगर बड़ा टाइम फ्रेम नेगेटिव है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे बनने वाले हर एक नेगेटिव ट्रेड्स को देख रहे हो, आप पॉजिटिव को फुल्ली अवॉइड कर रहे हो। सबसे पहले तो इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग सॉल्व होगी। आप 2 दिन इसको यूज करके बताओ, आपकी ओवर ट्रेडिंग फुल्ली कंट्रोल हो जाएगी। आप दिन भर में सिर्फ 3 या 4 ट्रेड्स ले रहे होगे और उसी में आपका डे एंड हो जाएगा। जो आपकी प्रॉब्लम थी कि मैं दिन भर में 20 ट्रेड्स 30 ट्रेड्स ले लेता हूं बिना लॉजिक के, सबसे पहले तो हम उसको सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाए और आपके हर एक ट्रेड के पीछे एक लॉजिक हो। आपको पता हो कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। जब आप शाम को बैठ के अपने ट्रेड्स को टैली करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक ट्रेड आपने क्या लॉजिक की सिचुएशन में या क्या सोच कर लिया था। इतना ही सिंपल है इस सेटअप को यूज करना, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अपने पूरे ट्रेडिंग कैरियर में इससे बेटर और इससे क्लीन सेटअप आप ढूंढ नहीं पाओगे। निफ्टी में, स्टॉक्स में, इन सब में तो आप नॉर्मल ट्रेड कर सकते हो। किसी के अंदर भी न्यूज हो तो आप उस दिन उसको डेफिनेटली ट्रेड करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी के अंदर भी वोलेटिलिटी हो तो आप उसको ट्रेड करो, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा चीज, अगर आप गोल्ड करते हो तो एक चीज आप नोटिस रखना, गोल्ड के अंदर अगर आप बिगनर हो तो आपके पास ये 2 टाइम फ्रेम है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। देखो जो आपके बैकग्राउंड दिख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हो एक्टिव सेशन बैकग्राउंड, ये क्या है, ये मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया हुआ है हर बार कि आपको सिर्फ 5 से 9 ही ट्रेड करना है, एएम और पीएम। मतलब आपको सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक, सिर्फ इन दोनों टाइमों पे ही ट्रेड करना है। और ये वैलिड है गोल्ड के लिए, और अगर आप क्रिप्टो भी करते हो तो क्रिप्टो के लिए भी ये वैलिड है। ऐसी कोई भी मार्केट जो 24 आवर्स चल रही है, आप उसमें यही टाइम फ्रेम का लॉजिक अप्लाई करो।
5 से 9 सुबह और 5 से 9 शाम को आपको सिर्फ इन दोनों टाइम पर ही ट्रेड करना है, बाकी पूरे टाइम आप अवॉइड कर सकते हो, देखो भी मत मार्केट को। हालांकि आप मेरे ट्रेड्स जो देखोगे ग्रुप में, वो मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके एक्सपीरियंस हो चुका है इंडिकेटर का, मैं फ्रीक्वेंसी समझता हूँ कि कहाँ पे वो कैसी ट्रेड्स दे रहा है। पहले आप इस सेटअप को 2 से 3 हफ्ता ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करो, देन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब आप फुल डे के लिए आप देखना। बट जब तक आप प्रिपेयर नहीं होते हो, तो आप अपने आप को बाउंड कर लो कि सिर्फ सुबह 5 से 9, शाम को 5 से 9 ही ट्रेड करना है। और जितने फ्लैग्स आए, जैसे समझो कि अरे बुलिश ट्रेड्स हैं, तो मेरे सिर्फ 2 ही ट्रेड बने हैं, और अगर मैं बुलिश हूं यहाँ पे तो मेरे सिर्फ ये एक, और अगर बाद में आप देखोगे तो शायद एक और ट्रेड बना तो 2 ट्रेड, मतलब 2 ट्रेड सुबह, 2 ट्रेड शाम को, बस मेरा डे यहीं पे बंद हो जाता है। और यहीं पे अगर मैं बियरिश रहा तो मैं करूंगा, मेरा सिर्फ ये ट्रेड 2 नेगेटिव ट्रेड्स थे सुबह, और एक ट्रेड शाम को, और एक और ट्रेड था जो आपको यहाँ पे एक और सेल ट्रेड मिला होगा। तो आप समझ लो 4 ट्रेड्स मेरे बाई के थे, 4 ट्रेड्स मेरे सेल के थे। आपका किसी भी एक साइड का बायस होना चाहिए, या तो आप बियरिश साइड हो या फिर आप बुलिश साइड हो। आप जिसके भी तरफ हो आप सिर्फ वही ट्रेड्स लोगे। अगर आप बुलिश साइड हो तो आप सिर्फ ग्रीन फ्लैग्स को एंट्री करोगे, अगर आप बियरिश की तरफ हो, अगर आपका व्यू नेगेटिव है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लैग्स को टारगेट करोगे, आप ग्रीन फ्लैग्स में एंट्री नहीं लोगे। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप डीएम कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ, और वहीं पे आपको सपोर्ट भी पूरा पूरा मिल जाएगा, टीम सपोर्ट करेगी, मैं भी सपोर्ट करूंगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो बिल्कुल बेझिझक होकर ड्रॉप करो, जिससे कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो पाए। आप इस बात को समझो, ट्रेड लेने से पहले आप अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो हो सकता है आप एक दिन प्रॉफिटेबल हो जाओ, 2 दिन प्रॉफिटेबल हो जाओ, बट अगर आपको इसको कंसिस्टेंट रखना है, आपको कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और ये स्किल कैसे आएगा, देखो देखो मैं आपकी ओवर ट्रेडिंग तो सॉल्व कर सकता हूँ इस इंडिकेटर से, बट अगर आप दोबारा बिना सिग्नल के इसमें एंट्री करने लग जाओ, ओवर क्वांटिटी कर दो, तो उन सब में चीजें अभी भी गड़बड़ हो सकती हैं। तो धीरे धीरे मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, जिससे कि आप सीखोगे और स्किल डेवलप होगा।